अक्सर हम लोगों के सामने एक प्रश्न आते रहता है कि एक्यूप्रेशर में साइड इफेक्ट होता है क्या। यह जानना सभी के लिए आवश्यक है कि किसी भी पद्धति में साइड इफेक्ट होता है क्या। लेकिन चूंकि हम लोग एक्यूप्रेशर की बात अक्सर करते रहते हैं, एक्यूप्रेशर की चिकित्सा करते हैं, एक्यूप्रेशर में अपनी आत्मा का निवास समझते हैं, इसलिए मेरा यह सभी के समक्ष ये बातें बताना अति आवश्यक हो जाता है कि एक्यूप्रेशर में साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता है। इन बातों को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा कि साइड इफेक्ट होता क्या है। इन सारी बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें तथा बेल भी बजा दें, ताकि हमारे इस वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचता रहे और स्वास्थ्य में लाभदायक वीडियोस आपको अक्सर मिलता रहे। सप्ताह में कम से कम एक वीडियो जरूर इस चैनल में अपलोड किया जाता है। तो मित्रों, हम लोग इस वीडियो को अब शुरू करते हैं कि एक्यूप्रेशर में साइड इफेक्ट होता है क्या। मैंने पहले बताया कि साइड इफेक्ट होता क्या है, ये पहले हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो मित्रों, मैं बता दूं साइड इफेक्ट क्या होता है। जैसे अगर कोई दवा हम लोग लेते हैं, हम लोगों ने कोई किसी बीमारी के लिए एक दवा लिया, अब उस दवा को हम लोग खाए तो वो बीमारी उससे ठीक होता है या कभी कभी नहीं भी ठीक होता है। लेकिन जिस बीमारी के लिए हम लोगों ने दवा लिया, उस बीमारी के अलावा कोई दूसरा ही रोग उस दवा से उत्पन्न हो गया। कहने का मतलब, जिस बीमारी के लिए हम लोगों ने दवा लिया वो बीमारी ठीक हुआ नहीं हुआ, लेकिन कोई नया बीमारी ही उत्पन्न हो गया उस दवा के कारण। ये कहलाता है साइड इफेक्ट। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि साइड इफेक्ट क्या होता है। अब बात आती है कि हमने जो अभी दवाओं पर उदाहरण दिया, अब एक्यूप्रेशर में वो स्थिति क्या है या नहीं। तो एक्यूप्रेशर में मित्रों, ये आप जान लीजिए कि अगर हम किसी पॉइंट पर प्रेशर दे रहे हैं तो वह शरीर में प्रवाहित होने वाली प्राण ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य करता है। वह कभी भी संतुलन करने का काम करेगा। किसी प्रकार का भी एक्यूप्रेशर में साइड इफेक्ट का कोई स्थान है ही नहीं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जीवनी ऊर्जा जो प्रवाहित होती रहती है शरीर में, उसको संतुलन का कार्य एक्यूप्रेशर बिंदुओं द्वारा किया जाता है। असंतुलित नहीं होगा कोई और ऑर्गन। कहने का मतलब, पहले जो हम लोगों ने समझा कि साइड इफेक्ट क्या होता है, उसके तहत एक्यूप्रेशर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये हम लोग आज मान लें कि एक्यूप्रेशर में किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन एक कंडीशन है मित्रों, साइड इफेक्ट एंड बैड इफेक्ट। साइड इफेक्ट का मतलब हम लोगों ने समझ लिया, बैड इफेक्ट का भी मतलब हम लोग समझते हैं। बैड इफेक्ट का मतलब यह होता है कि हम लोगों ने कोई प्रेशर दिया, एक्यूप्रेशर में हम लोगों ने किसी पॉइंट पर प्रेशर दिया, लेकिन उसका गलत तरीका, गलत समय, गलत तरीके से उस कार्य को किया गया, तो उसका गलत प्रभाव शरीर पर पड़ सकता है। साइड इफेक्ट नहीं होता है मित्रों, लेकिन बैड इफेक्ट हो सकता है। उसका मैं 2-4 उदाहरण आपको दे देता हूं। जैसे कि अगर कोई चिकित्सक जो है, ऐसी गलती एक्चुअली कम प्रशिक्षित चिकित्सक ही करते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो घटनाएं घट सकती हैं वो बात मैं बताता हूं। अगर कोई चिकित्सक किसी पॉइंट पर, मान लीजिए कि वो ये पॉइंट चुन रहा है, इस पॉइंट पर अब गलत तरीके से, जैसे प्रेशर देने का तरीका पंपिंग का है, डीप प्रेशर है, क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, कई तरीके होते हैं। लेकिन वो अब जैसे कोई ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज ना देकर के उसको घुमा रहा है, तो स्किन रैप्चर हो सकता है। वहां पर स्किन में डायबिटीज पेशेंट्स वालों को तो छेद भी हो सकता है। तो ये बैड इफेक्ट इसे कहते हैं। यहां दबाने से किसी तरह का कोई नुकसान दूसरे अंगों पर नहीं पड़ने वाला है। हम जहां दबा रहे हैं, जिस पॉइंट पर दबा रहे हैं,
जिस अंग के पॉइंट पर दबा रहे हैं उस अंग के जीवनी प्रवाह को, प्राण ऊर्जा के प्रवाह को वो संतुलित करेगा। लेकिन यहाँ स्किन रैप्चर हो सकता है अगर गलत तरीके से प्रेशर देते हैं तो ये बैड इफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा अगर हम वैक्यूम कर रहे हैं, वैक्यूम ज्यादा देर तक, जितनी देर वैक्यूम की थेरेपी देनी चाहिए उससे अधिक देर तक अगर हम लोग दे दिए या फिर गलत तरीके से वैक्यूम कप लगा दिए हैं तो वहां भी स्किन रैप्चर या घाव तक हो सकता है। ये बैड इफेक्ट्स हैं। इस तरह का बैड इफेक्ट हो सकता है। जैसे कोई किसी को भूख लगा हुआ हो, वैसे कंडीशन में हम लोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा शुरू कर दें। किसी को तुरंत किसी ने खाना खाया हो, भोजन किया हो, 3 घंटा अभी समय बीता नहीं हो, वैसे समय में हम लोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा शुरू कर दें। अगर किसी को 180 सिस्टोलिक या 110 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो, वैसे कंडीशन में हम लोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा कर दें। वाटर मेटाबॉलिज्म की बात हो, अगर किसी के शरीर में पानी की कमी हो और उस समय हिट का पॉइंट हम लोग देने लगें तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। अगर किसी के शरीर में पानी की अधिकता हो और उस समय जल के स्तर को बढ़ाने के लिए ही हम लोग उसके पॉइंट्स पर प्रेशर देने लगे तब नुकसान हो सकता है। कोई व्यक्ति धूप से आया है, अब धूप से आया उसे तुरंत एक्यूप्रेशर का प्रेशर देने लगे, अब एक्यूप्रेशर की चिकित्सा शुरू कर दिए तो ये बैड इफेक्ट में आएगा, उससे नुकसान उसे हो सकता है। तो वो बैड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए मित्रों, पहले कोई भी व्यक्ति आता है आपके पास तो पहले उनको बैठाएं। जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तभी, चाहे वो धूप से आए हो चाहे वो चल कर आए हों, क्योंकि हम लोग उनकी उस स्थिति को हम लोग समझ सकते हैं कि वो एग्जॉर्शन हुआ है। धूप में से आने पर धूप की भी बात उनके साथ अटैच हो चुकी है। इसलिए पहले कोई भी पेशेंट्स आते हैं तो उन्हें बैठा करके कुछ देर आराम रिलैक्स कर देंगे, तब एक्यूप्रेशर की चिकित्सा शुरू करनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं वो बैड इफेक्ट्स कहे जाते हैं और इन सभी बातों से बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि एक ज्ञाता, एक अच्छा ज्ञान वाला चिकित्सक वो इन सभी बातों को ध्यान रखता है और इन सभी बातों से आपको नहीं प्रॉब्लम में डालेगा। इसका कहने का मतलब यह है कि बैड इफेक्ट्स हो सकता है गलती होने पर। अगर गलती नहीं हो तो एक्यूप्रेशर में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइड इफेक्ट का कहीं कोई सवाल ही नहीं पैदा लेता है। एक्यूप्रेशर सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए है। मानव के लिए यह वरदान है, वो यह सिर्फ फायदा पहुंचाता है। नुकसान तभी हो सकता है जब कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति आपको एक्यूप्रेशर की चिकित्सा दे रहा हो। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब भी एक्यूप्रेशर की चिकित्सा लेने का आपके मन में विचार आए या आप लेने जाते हैं तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि सामने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित है, एक्यूप्रेशर में उच्चतम श्रेणी का प्रशिक्षित है। अगर सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला चिकित्सक अगर वो प्रशिक्षित है तो आपको एक्यूप्रेशर में चिकित्सा कराने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है एक्यूप्रेशर में। धन्यवाद मित्रों।